स्टार्ट करें। आज स्टार्ट करेंगे हमने कितना कर लिया था, ये चैप्टर क्लोज ही हो गया। बस क्या करना है हमें, गॉस के प्रमेय और गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग करने। ठीक है, बाकी पूरे चैप्टर हो गया। तो हम पहले उसको करके, कितने थे, एक तो गॉस के प्रमेय और उसके 3 अनुप्रयोग है, बस वो करने हमें। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, चैप्टर क्लोज हो जाएगा। और इसके साथ वो भी करेंगे हम, न्यूमेरिकल। अब देखो क्या है, हमें पहले करना है गॉस के प्रमेय। बाकी तो कॉन्सेप्ट तो सब समझ आ गया ना। और ध्यान रखना, गॉस के प्रमेय उसके अनुप्रयोग से एक क्वेश्चन फिक्स है लॉन्ग का। तो हम करेंगे पहले क्या, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय। देखो यहाँ पे, अब ये तो पता है, मैं हेडिंग डाल दिया हूं। हेडिंग डाल रहा तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे ये तो पता है ना आपको। क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देगा, जैसे बोलेगा गॉस की प्रमेय स्थापित कीजिए, या गॉस की प्रमेय का सूत्र स्थापित कीजिए, या गॉस की प्रमेय का निगमन कीजिए, तो ये तो आएगा इसमें। बस क्या होगा, क्वेश्चन वाली लाइन ऐड कर देता है, ये आपको रखा हुआ मिलेगा। ठीक है, कभी डिस्टर्ब हो कि हेडिंग है तो पढ़ी हमने, क्वेश्चन तो पढ़ा नहीं, तो क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे इंक्लूड कर देगा। बाकी जो हेडिंग होती है वो आपको वहां पे रखी हुई मिलती है क्वेश्चन के। हाँ, ये हो गया। अब देखो क्या होगा, क्या होती है गॉस की प्रमेय, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यों, क्योंकि कभी कभी वो ये भी बोल देता है कि प्रूफ कीजिए कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो क्या है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं गॉस की प्रमेय को। तो गॉस की प्रमेय, फिर गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय तो आप जानते हैं कि एक प्रमेय कोई भी दी जाती है, कोई थ्योरम दी जाती है किसी के बारे में, कि प्रैक्टिकल किया और हमने उसका क्या है, एक निचोड़ निकाला कि इस तरह से ये काम होता है, तो उसे उसकी प्रमेय कहते हैं, थ्योरम कहते हैं, कॉन्सेप्ट कहते हैं, राइट। फिर उसके बाद क्या होगा, अनुप्रयोग का मीन्स होता है कि इसका जिस जिस चीज में यूज किया जाता है। जैसे मैं बोलूं जल के उपयोग बताइए या जल के अनुप्रयोग बताइए, तो आप जहां जहां पे यूज करेंगे आप बता देंगे हाँ जल का यूज यहाँ पे यहाँ करते हैं। ठीक है, अब गॉस की प्रमेय क्या होता है अपना, आपको पता ही क्या है, आपको पता है एक क्वेश्चन यहां से बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन, एक लॉन्ग, या तो गॉस की प्रमेय पूछ लेगा भी, इसके अनुप्रयोग पूछ लेगा। अब देखो आपको बताइए क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन जब भी हम क्या करते हैं, आर्टिकल करते हैं, तो हमारे 3 स्टेप रहते हैं। पहला डायग्राम। ठीक है, अब मैं करा रही हूं फास्टली, आपको सब कुछ समझ आ गया। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा, आप इसको देखो बुक्स में बना रखा है, आप कैसा भी बना सकते हैं। कभी सोचो मैंने ऐसे बनाया तो ऐसे ही बनाना, कैसे भी बना दो, इसको गोल बना दो, ऐसा बना दो, इसलिए बना के दिखा रहा हूं, ऐसा बना दो, इसे गोल बना दो इसे। ठीक है, कैसा भी बना दो इसे, इसलिए प्रैक्टिकली बता रहा हूं, आप कैसा भी बना सकते हैं। यहां पे इसका शेप कोई फिक्स नहीं है, तो आप कैसा यूज करेंगे, गोल करेंगे, अच्छा रहेगा, क्योंकि सर्कल आप बना सकते हैं। बात समझ आ रही है ना, जैसे बुक्स में दे रखा है कुछ ऐसा टेढ़ा बेड़ा सा दे रखा है ना, कभी सोचो कि ऐसे ही बनाना। कोई नहीं, हमें प्रेस्ट लेना है, हमें क्या लेना है, हमें तो एक प्रेस्ट लेना है। आप प्रेस्ट कैसा भी ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहां पे एक प्रेस्ट लिया। अब आपको पता है कि यहां पे एक सेंटर भी होगा, एक सेंटर ले लिया हमने। सेंटर लेने के बाद क्या किया, आपको पता है पूरे का कंप्लीट प्रेस्ट का क्षेत्रफल कितना है, ए, ये सब चीज बता चुका हूं ना, ए। और यहां पे हमने क्या ले लिया, एक शॉर्ट छोटा क्षेत्रफल ले लिया, छोटा क्षेत्रफल ले लिया। अब छोटा क्षेत्रफल आपको पता है, छोटा करने के लिए क्या कर देते हैं, बस ये लगा देते हैं, डी लगा दिया। अब देखो क्या होगा, जो आवेश रखा हुआ है जिसके कारण हम क्या निकाल लें, फ्लक्स निकाल लें, वो यहां पे ओ पे रखा हुआ है। ठीक है ना। अब इससे इस क्षेत्रफल की डिस्टेंस कितनी है, आर। ये भी बता चुका हूं, अगर वैल्यू नहीं होती तो उसका क्या मान लेते, सिंबल मान लेते, कोई दिक्कत। अब यहां पे देखो, ये क्षेत्रफल अगर देखें हम, तो क्या बना रहे हैं, यहां पे एक घनकोण बनाता है। क्या बनाता है, घनकोण। अरे आपको पता है ना, कोण घनकोण तो पता है आपको भी, ऐसे करके होता है। कोण तो ये होता है हमारा, क्या है, इस तरह से यहाँ पे एक्सिस है हमारी, ये एक्स एक्सिस है। अगर कोई इस तरह से हमारी कोई रेखा है, तो क्या है, ये हमारी चाप की लंबाई कहते हैं, तो ये क्या बनाती है, कोण बनाती है। लेकिन अगर पूरा क्षेत्रफल बनाता है, ये क्या बनाती है, ध्यान रखना, ओनली ओनली और ओनली लंबाई जो बनाती है किसी की, या चाप की लंबाई जो बनाती है, वो बनाती है कोण। और क्षेत्रफल जो बनाता है पूरा, वो बनाता है घनकोण। बात समझ आ गई। केवल लंबाई देखो, एल ही तो है ये, तो एल क्या बनाता है, ओनली कोण, और क्षेत्रफल बनाता है घनकोण। क्लियर। अब आपको पता है घनकोण को दिखाते हैं हम किससे, देखो दोनों डाउट एकदम क्लियर कर लेना। ये क्या हमारा कोई भी क्षेत्रफल है, और ये क्या बनाएगा, घनकोण
ठीक है। अब आपको पता है क्षेत्रफल जब छोटा है तो, क्षेत्रफल जब छोटा है तो, अरे ये जो घनकोण आएगा ये भी तो छोटा आएगा, तो ये घनकोण की भी क्या होगा, छोटा होगा, और इसे बोल देंगे हम डी ओमेगा। कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पे डी ओमेगा हो गया। अब यहाँ पे प्रूफ क्या करते हैं हम, गॉस की प्रमेय में प्रूफ करते हैं हम ये कि किसी पृष्ठ से, और कैसा, काल्पनिक पृष्ठ बोलता है ना, काल्पनिक का मींस वो रियल में नहीं है, हम मान ही तो रहे, तो कल्पना कर रहे हैं हम, तो सीधी सी बात है। गॉस की प्रमेय क्या प्रूफ करता है, गॉस की प्रमेय में, गॉस की प्रमेय में प्रूफ करता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लास्क कितना होगा, ये तो पता होना चाहिए। गॉस की प्रमेय कर रहे हैं, क्या करते हैं, उसने कौन सा प्रैक्टिकल किया, इसी सी बात है। प्रमेय कैसे कहते हैं, उसने कोई प्रैक्टिकल किया होगा, उसका रिजल्ट निकाला होगा कैसा होता है, उसे प्रमेय बोल दिया ये, ठीक है। तो इसने क्या प्रैक्टिकल किया, इसने ये चेक किया कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लास्क कितना होता है। तो जब इसने प्रैक्टिकल किया तो इसे पता चला कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लास्क जो होता है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, समझ आ गया? तो हमारा डायग्राम दिखा आपको, इस टाइप का डायग्राम हो गया हमारा, ठीक है। अब एक चीज और है यहाँ पे कि यहां पे दो चीजें इंक्लूड करनी पड़ेंगी आपको। फॉर्मूले जो यूज करेंगे आप, फॉर्मूला आप कौन सा यूज करेंगे, सी बात है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ध्यान रखना इसमें, बस एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, क्योंकि सब एक ही टाइप से होंगे। अगर आपको फाई फाइंड करना है तो ई की वैल्यू लगानी होगी, और ई फाइंड करना है तो फाई की। आप ऐसा तो नहीं है किसी, ऐसा कोई फॉर्मूला है आज तक जिससे आपने दो वैल्यू एक साथ निकाली हो, नहीं ना। अरे एक की तो वैल्यू डिफाइन करते हैं किसी फॉर्मूले से, तो बाकी की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। ये तो लगाएंगे आप, सीधी सी बात है, और cos थीटा भी लगाएंगे, और अगर फाई निकालना है तो ई भी लगाना पड़ेगा। इसका उल्टा जब अनुप्रयोग में आप जाएंगे तो क्या होगा, वहां पे ए भी लगाना पड़ेगा, थीटा भी लगाना पड़ेगा, और फाई भी लगाना पड़ेगा। इसका मीन्स है, अगर इतना याद रखना कि जिसकी वैल्यू हम निकालते हैं, क्योंकि आपको पता है हर एक फॉर्मूले से केवल एक ही वैल्यू डिफाइन की जाती है, और आज तक आपने किए है क्या, ये नोटिस नहीं किया, किसी फॉर्मूले से एक ही वैल्यू तो निकालते हैं आप, बाकी को तो रखते हैं ना उसमें। तो सीधी बात है, यहाँ पे पूरे में, इसके अनुप्रयोग में, गॉस के प्रमेय में, सब में ये यूज होने वाला है, बस ये छोटे के लिए डी और लग जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, जिसकी भी वैल्यू आप डिफाइन करेंगे तो बाकी सबकी वैल्यू आपको लगानी होगी। जैसे हम यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, फाई, तो इन सब की वैल्यू आपको लगानी होगी, क्लियर है। अनुप्रयोग में हम ई डिफाइन करेंगे तो इन सब की वैल्यू लगानी पड़ेगी, दैट्स ऑल। ये समझ आ गया तो आपका सब कुछ हो गया, ठीक है ना, या तो कोई डाउट नहीं ना। अब अपने डायग्राम हो गया, ध्यान रखना कैसा भी बना लो, उससे कोई मतलब नहीं, इसे बनाना चाहो इसे बना लो। लो मैंने बोला, मैंने इसलिए क्लियर कर दिया, कभी बुक्स में जो दे रखा है ना वो इस टाइप का दे रखा है, कभी आप सोचो ऐसे करना है, प्रश्न कैसा भी, अरे कल्पना की है, सपना देखा है तो कैसा भी देख सकते हैं। तो ये हो गया, तो ऐसे बना लो आप, डी ए हो गया, ठीक है, पूरा ए हो गया, इसका क्या हो गया, कितना हो गया, डी ओमेगा हो गया। यहाँ पे सेंटर पे क्या होगा, ऊपर एक आवेश रखा हुआ है, यहाँ पे घन कोण डी ओमेगा हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और है कि यहाँ पे जो ए की डायरेक्शन है और ई की डायरेक्शन आपको पता है, यहाँ पे ए और ई की वैल्यू लगानी पड़ेगी आपको, क्योंकि फाई डिफाइन करना है, लेकिन यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन के बीच कुछ एंगल आता है, थीटा। यहाँ पे क्या हुआ, अगर आपने माना कि ई की डायरेक्शन इस साइड है, ई की डायरेक्शन क्या है, तो ए की डायरेक्शन इस साइड होगी, और तो इनके बीच कितना होगा, थीटा होगा। कोई दिक्कत? यहाँ पे देखो बड़ा डायग्राम है, यहाँ पे बना दूं मैं, यहाँ पे ई की डायरेक्शन अगर इस साइड है तो ए की डायरेक्शन इस साइड होगी, डीए की है ना, अभी तो फिलहाल डीए की है, और यहाँ पे कितना होगा, कोण थीटा होगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब क्या करते हैं, ध्यान रखना, गॉस की प्रमेय में मानना पड़ेगा। इसका मीन्स क्या हुआ, गॉस आपको सपने दिखाता है, अरे सी बात है, क्या करता है, गॉस आपको सपने दिखाता है, ठीक है, क्यों, कल्पना करनी पड़ेगी ना। अगर गॉस के प्रमेय का यूज करोगे तो आपको सपना देखना पड़ेगा, याद रहेगा, इसलिए बोल रहे हो, ठीक है, कल्पना करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे एक काम हो गया हमारा, दूसरा काम क्या होना है, इंट्रोडक्शन। आपको क्या दिख रहा है, अब देखो क्या होगा, अब लिखना स्टार्ट करें। माना, आपको लिखना है माना कि जो दिख रहा है ये सबको समझा चुका हूं पहले, अब नहीं समझाऊंगा, ठीक है, आप डाउट आता वहां पे देख लेना। माना कि एक क्यू आवेश बिंदु क्या है, बिंदु ओ पर
रखा है। मैंने बोला जो भी आपको दिख रहा है अच्छे समझा चुका हूं पहले। देखो आपको दिख रहा है क्या है, क्यू आवेश है, कहां पे रखा है, बिंदु ओ पर रखा हुआ है। और क्या दिख रहा है आपको, और क्या दिख रहा है, हाँ एक काल्पनिक प्रश्न दिख रहा, क्या होगा इसके, हैं मैंने बोला आप आवेश भी लिख सकते हैं क्योंकि आवेश की बात चल रही है, इसके लिख दो या लिख दो आवेश के, हर टाइप से मैं क्लियरिटी चाह रही हूं आपके कॉन्सेप्ट में, आवेश के चारों ओर क्या है, और एक काल्पनिक पृष्ठ दिख रहा है ना, देखो एक काल्पनिक पृष्ठ है, काल्पनिक पृष्ठ है, क्या है, जिसका क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, अब देखो जिसका उसका ये तो समझ में आ रहा है ना, क्यों लगाते हैं, देखो जैसे यहां पे देखो आवेश की बात चल रही, तो यहां पे जब आगे बात करें तो इसका लगा सकते हैं, जैसे मैं बोलूं कि सोनू बहुत ब्रिलियंट बच्चा है पढ़ने में, ठीक है, तो मैं ये आगे ये बोल दूंगा क्योंकि सोनू का नाम एक बार ले लिया, तो मैं आगे बोल दूंगा कि उसकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है, तो उसके लगा दिया, इसका मींस पहली लाइन में जिसकी बात चलती है उसके या इसका यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बात चल रही थी आवेश की, फिर हमने इसके लगा दिया, तो मतलब ये हुआ कि आवेश की बात ही चल रही है अब भी। जैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे काल्पनिक पृष्ठ लगाया, आगे क्या हम लगा सकते हैं, अगर इसका या उसका लगा के बात चलेगी तो यहाँ इसका मतलब होगा पृष्ठ की बात चल रही है। क्या होगा, पृष्ठ है जिसका इसका है, जिसका क्षेत्रफल ए मीटर स्क्वायर है, ठीक है, देखो ऐसा भी लिख सकते हैं हम, पृष्ठ का क्षेत्रफल ए मीटर स्क्वायर है, या हमने ऐसे लिख दिया इसका लगा के, ये बात क्लियर है ना, बस ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए, फिर दिक्कत ही नहीं आएगी, कोई दिक्कत। इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं आप, जो दिख रहा है लिख दो, मैंने बोला लाइन को ऊपर नीचे कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्या दिख रहा है आपको, और क्या दिख रहा है आपको, दिख नहीं रहा है, 8 मीटर की दूरी पर एक छोटा क्षेत्रफल है डी है ना, ओ से, ठीक है, ओ से है ना, और एक चीज और दिख रही होगी आपको, ए व ई के बीच कोण कितना है, थीटा है, तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कि इससे कितना दिख रहा है आपको, बिंदु ओ से, किससे, बिंदु ओ से कितनी दूरी पर, आर मीटर, शॉर्ट में लिख रहा हूं मीटर की दूरी पर एक कैसा क्षेत्रफल, छोटा क्षेत्रफल, कितना है, छोटा क्षेत्रफल डीए है, दिख रहा है आपको, डीए है, डीए दिखाई दे रहा है ना, देखो 8 मीटर की दूरी पर एक छोटा क्षेत्रफल क्या है, डीए, कोई दिक्कत। अब आपको और कोई चीज दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है ना, क्या दिख रही है बताओ मुझे, हाँ जी दिशा है ना, और क्या होगा, और हम ये भी तो लिख सकते हैं डीए केंद्र पर, या केंद्र लेके क्या लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, बिंदु ओ पर क्या बनाता है, डी ओमेगा घन कोण बनाता है, कोई दिक्कत, घन कोण बनाता है। अब बस एक ही पॉइंट बचा हुआ है, देखो क्या, ई व ए के बीच क्या है, कोण थीटा है, देखो मैं यहाँ पे ई यूज कर रहा हूं, लेकिन आप वैद्युत क्षेत्र लिख सकते हैं, उसको ए यूज कर रहा हूं, क्षेत्रफल लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम बच जाएगा मेरा, तो क्या लिखूंगा मैं, ई व ए के बीच कोण क्या है, कोण थीटा क्लियर। इंट्रोडक्शन हो गया, देखो कितना सिंपल है, आपके डायग्राम और फॉर्मूला अगर पता है तो पूरे फिजिक्स को आप कर देंगे। अगर आपको क्या है, एक तो आपको डायग्राम पता होना चाहिए और एक आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप 100% तो नहीं लेकिन 95% फिजिक्स को कर देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है, समझ आ गया आप क्या करते हैं हम। हाँ फिर उसके बाद करेंगे अब प्रूफ करना, देखो फर्स्ट स्टेप हो गया डायग्राम, सेकंड स्टेप हो गया इंट्रो, अब क्या है फॉर्मूला प्रूफ, क्योंकि अपना 3 स्टेप यही तो होते हैं, पहले क्या करना होता है डायग्राम, फिर करना होता है आपको इंट्रो, और उसके बाद करना होता है क्या, फॉर्मूला। देखो ऐसे लाइनें अगर रट के करोगे तो बहुत दिक्कत पड़ जाएगी। इंट्रो देखो एकदम लिख देते हैं हम देख के, और बात तो यही है, तो इंट्रो के स्टाइल से लिखना, ना कि बुक्स के और उसके स्टाइल से, समझ आ गया। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं हम, इसे जल्दी नोट करो क्योंकि स्पेस कम हो गया, क्लियर है। अब देखो आगे, अब क्या करना है हमें, हमने क्या किया, पहले डायग्राम, फिर हमने इंट्रो कर लिया, ध्यान रखना थ्योरी कभी भी याद नहीं होगी, इंट्रो टाइप से लिखोगे एकदम याद हो जाएगी। अब करना है हमें फॉर्मूला,
मैंने कल भी बताया था आपको, क्या जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो पहले थोड़ी चीज लेकर टेस्ट कर लेते हैं, अगर अच्छी लगी तो जितनी चाहिए ले लेते हैं, वरना उसे छोड़ देते हैं। बात क्लियर है? देखो यहां पे अब क्या होगा, पहले पूरे से गुजरने वाला फ्लास्क निकालने से पहले, पूरे से निकलने वाला फ्लास्क निकालने से पहले हम छोटे से फ्लास्क निकाल के देख लेंगे। बात समझ में आ गई ना? जैसे कोई चीज हम ले रहे हैं तो क्या होगा, थोड़ी चीज लेकर पहले टेस्ट कर लेंगे, अच्छी लगी तो हम कंप्लीटली ले लेंगे जितनी चाहिए। ऐसे यहां पे देखो, बात समझ आ रही है? पहले छोटे से निकाल के देख लेंगे कितना फ्लास्क गुजर रहा है इससे, फिर कंप्लीट से निकाल लेंगे। तो क्या लिख दें, डीए से गुजरने वाला फ्लास्क। ठीक है, क्या होता है, डीए से गुजरने वाला फ्लास्क, डीए से गुजरने वाला फ्लास्क। आपको क्या करना होता है, आपको पता है डायग्राम इसका ये है, फॉर्मूला इसका ये है। अगर क्या करोगे, कंप्लीट के लिए करोगे तो कंप्लीट के लिए ए आएगा, और अगर छोटे के लिए करोगे तो क्या होना है, आपको डी लगा देना है बस। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बता दिया था कि अगर ए छोटा होगा तो डीए भी, डी 5 भी छोटा होगा। नहीं समझ आया? ए छोटा होगा तो गुजरने वाला फ्लास्क भी कम होगा, ये कल बता चुका हूं मैं। अब क्या होगा, देखो क्या, इस पे लगा दो क्या, बस डी लगा दो। डी 5 इज इक्वल टू होगा ई डी ए कोस थीटा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो आपको पता है किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको फाई की, तो आपको किसकी वैल्यू लगानी होगी, ई की लगानी होगी। तो क्या कर देंगे हम लगा देंगे यहां पे किसकी वैल्यू, ई की वैल्यू। और आपको पता है ये तो आप निकाल चुके हैं ना, आदेश कहां पे रखा हुआ है, यहां पे, उससे 8 मीटर की दूरी पर ये बिंदु पी है, तो यहीं पे तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब देखो क्या होती है, आर दूरी पर आप कर चुके हैं, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वायु निर्वात के लिए ये आता है ना, चूंकि। ठीक है, अब क्या करें, यहां पे रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और क्या, डी ए कोस थीटा। कोई दिक्कत यहां पे? यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो छोटे से तो निकाल लिया, ये तो मैं बता चुका हूं ना, अगर एक की वैल्यू निकाल सकते हैं, बाकी सबकी वैल्यू आपको रखनी होगी। अब देखिए यहां पे, यहां तक क्लियर है? अगर मैंने एक चीज और बताई थी, अगर कोई फॉर्मूला बनता है तो उसको आप बना सकते हैं। जैसे यहां पे देखो डी ओमेगा इक्वल क्या होता है, डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है। तो अगर एक फॉर्मूले में कोई दूसरा फॉर्मूला बनता है, जैसे वैद्युत ध्रुव के आघूर्ण का बनाया था मैंने, तो वो बना सकते हैं, और उसके अरेंज के लिए उनको पास लेके आना होगा। अब क्या होगा, ये फॉर्मूला तभी तो बनेगा, डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को इनमें से छांट कर एक साइड लिख देंगे। कैसे, देखो अगर हम क्या करें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू, क्या करना होगा हमें, डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को एक साथ लिखना होगा। अरे ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, बात एक ही है ना? तो जो फॉर्मूला बनाते हैं उसको उसके अकॉर्डिंग एक साथ लिख देते हैं। अब इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इतने की जगह हम डी ओमेगा, क्योंकि जो जिसके बराबर उसकी जगह वो हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट। अब इसके पूरे की जगह क्या आ जाएगा भाई, क्यू तो अपना चल रहा है, इसकी जगह आ जाएगा हमारा डी ओमेगा। ये किससे आ गया, छोटे से गुजरने वाला फ्लास्क को। मैंने बोला था छोटे से हो जाता, फिर कंप्लीट से निकालते। अब क्या होगा, संपूर्ण से, ये भी कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूं मैं, संपूर्ण से क्या करते हैं, संपूर्ण से गुजरने वाला फ्लास्क, क्या, गुजरने वाला फ्लास्क। आपको पता है संपूर्ण में क्या करते हैं, ओनली जो इक्वेशन आती है आपके पास उस पर समाकलन लगा देना है। क्या लगा देना है, समाकलन। तो क्या होगा, डी फाइव, देखो यहाँ पे समाकलन लगा देंगे, साइड भी समाकलन लगा देंगे, तो क्या होगा, 5 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होगा क्यू, और इंटू में क्या चल रहा है, क्यू के, क्योंकि इंटू में चल रहा है हमारा डी ओमेगा। मैंने ये भी बता चुका हूं मैं आपको, क्या, मैं आपको ये बता चुका हूं कि समाकलन केवल, समाकलन ऐसे काम करता है जैसे चोर के लिए पुलिस काम करती है। पुलिस जैसे चोर को पकड़ लेती है, ऐसे समाकलन डी वाले टर्म्स को पकड़ लेता है। तो ये इसे पकड़ेगा, बाकी को जाने देगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू को जाने देगा और पकड़ेगा किसे, हमारा डी ओमेगा को। बात क्लियर है? बात क्लियर है ना? आपको पता है ये समाकलन क्या करता है, इसे मौत दे देता है डी को। तो क्या होगा, इसने इसे मौत दे दी, 5 बचा यहां पे। अब देखो यहां पे इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 4 पाई। क्या होती है इसकी वैल्यू, 4 पाई। तो हम क्या कर सकते हैं इसकी, आप चाहें तो आप डायरेक्टली 4 पाई लगा देना, वरना आप क्या करेंगे, आपको पता है ये इसे मौत देता है भाई, बुक्स में तो ऐसा लिखा होता है डायरेक्टली। देखो बुक्स का कॉन्सेप्ट कभी कभी मेरे समझ में
नहीं आता। क्यों? क्योंकि तुम्हें हार्ड पड़ता है वो। ऐसा करके लिखा होता है और इसके बाद जगह लिख दिया होता है क्या, 4 पाई, ऐसे लिखा होता है बुक्स में, लिखा होता है ना। हम ऐसे नहीं चलेंगे, हम तो सिंपल कॉन्सेप्ट से चलेंगे। हमें तो ये पता है कि ये जो होता है वो डी को खत्म कर देता है, फिर ओमेगा की वैल्यू 4 पाई होती है। ठीक है, तो आप जैसा अगर ऐसा अच्छा लगता है तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, क्यू हो गया, और इंटू में हमारे कितना हो गया, 4 पाई हो गया। ठीक है, डी हटा के कर देना चाहे कि पहले डी हटा दिया फिर ओमेगा लिख दिया, ओमेगा की वैल्यू 4 पाई लिख दी। अब आपको पता है 4 पाई से क्या हो गया, 4 पाई कैंसिल हो गया, इस साइड बचा हमारा फाई और उस साइड बचा, देखो ऊपर तो बचा हमारा क्यू और नीचे बचा एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, नोट करो। गॉस की प्रमेय समझ आ गई। अब हम करने वाले हैं क्या, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग तो जानते हैं आप, अनुप्रयोग का मीन्स होता है कि आप गॉस की प्रमेय का यूज करके हम कुछ काम करने वाले हैं। जैसे मैं बोलूं कि आप जल का अनुप्रयोग कहां कहां कर सकते हैं, तो आप बता देंगे कि हम यहां पे यूज इसका कर रहे हैं। तो हमें करना अनुप्रयोग का मीन्स गॉस की प्रमेय का यूज करना है, और उससे कुछ चीजें डिफाइन करेंगे। तो जितने भी अनुप्रयोग हुए उसमें क्या डिफाइन करते हैं हम, उसमें डिफाइन करते हैं हम ई। ठीक है ना, गॉस की प्रमेय में क्या डिफाइन करते हैं, फाई। जितने भी अनुप्रयोग होंगे क्या डिफाइन करेंगे, ई। कोई दिक्कत? अब देखो क्या होगा, हमारा गॉस की प्रमेय का शर्त क्या है, आपको पता है। इसमें गॉस क्या दिखाता है, आपको पता है गॉस सपने दिखाता है, सीधी बात है। तो काल्पनिक प्रश्न लेना होगा, तो काल्पनिक प्रश्न लेना होगा। अब क्या करना है, सबसे पहले देखो स्टार्ट करो यहां पे, और क्या प्रूफ करना है, देखो गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन। इसका मीन्स गॉस की प्रमेय का यूज करके आपको कूलाम का नियम बनाना है। सिंपल में तो आप बना चुके हैं, यहाँ पे गॉस की प्रमेय का यूज करके बनाना है। अब देखो क्या होगा, आपको पता है एक बिंदु हमारे क्या है, अरे ओ है, इस पे क्या रखा हुआ है, क्यों आवेश रखा हुआ है। लेकिन गॉस ने ये कहा सपने तो देखो लेकिन अपने लायक, अरे जिस लायक तुम हो उस लायक सपने देखो। ऐसा थोड़ी है कि चपरासी के लायक तुम हो और सपना देख लो डीएम वाला। तो यहाँ पे क्या करना है, गॉस ने ये बताया कि जिस लायक तुम हो वैसे ही सपना देखो। इसका मीन्स जैसे जैसा आवेश का स्ट्रक्चर होगा वैसा ही इसका क्या बनाएंगे, पृष्ठ बनाएंगे। उसने बोला सपने तो देखो लेकिन अपने लायक। ठीक है, तो क्या होगा, पृष्ठ कैसा जैसा होगा ये वैसा ही पृष्ठ बनेगा। पॉइंट कैसा होता है, गोल होता है, तो इसके चारों तरफ पृष्ठ गोल बनेगा। ये ध्यान रखना, मोस्टली क्या ध्यान रखना है, जैसा चार्ज का स्ट्रक्चर होगा वैसी पृष्ठ का स्ट्रक्चर लेना है। कोई दिक्कत? ये तो गॉस का काम होता है कि आप आवेश लेंगे तो पृष्ठ तो आपको लेना पड़ेगा, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। फिर आपको क्या करना है भाई, कूलाम के नियम का निगमन करना है। तो कूलाम के नियम में क्या होता है, दूरी भी तो होती है ना। और आपको पता है अगर गॉस की प्रमेय का यूज करना है तो एक पृष्ठ बनाना पड़ेगा ना। फिर उसके बाद एक छोटा पृष्ठ बनाना पड़ेगा और उनके बीच की दूरी आर होगी और पी पॉइंट होगा जहां पे तीव्रता ज्ञात करनी होगी। अरे नहीं समझ आया? अरे गॉस की प्रमेय का ये तो रूल है। क्या क्या रूल है गॉस की प्रमेय का, एक तो पृष्ठ, क्या, एक पृष्ठ प्लस एक छोटा पृष्ठ है। ये तो तुम बनाते ही हो, वही बनाना है बिल्कुल। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप बड़ा पृष्ठ बना लिया, आपको एक छोटा पृष्ठ बनाना है। कोई दिक्कत? यहां से इस पृष्ठ की दूरी की डिस्टेंस कितनी होगी, आर होगी। और आपको पता है अनुप्रयोग में ई डिफाइन करते हैं, तो ये हमारा कोई पी पॉइंट होगा, इस पे ई डिफाइन करनी है आपको। अब यहाँ पे देखो ई होगा और यहाँ पे ये मान लेंगे कि यहाँ पे क्या है, डी है हमारे पास, और जो ई है उसकी डायरेक्शन सेम है। ध्यान रखना यहाँ पे जितने भी अनुप्रयोग है किसी का भी, उसमें जो थीटा है वो आपको 0 लेना है। 0 का मीन्स ई और ए की डायरेक्शन सेम लेनी है। कोई दिक्कत? अब देखो डायग्राम हो गया, पहला काम खत्म हो गया अपना। अब आगे क्या करना है आपको, अब क्या करना है आपको, इंट्रोडक्शन देना। अरे यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माना है तो इसका क्षेत्रफल कंप्लीट का, हाँ है तो, अरे इसका छोटे का क्षेत्रफल ये होता है, इतना तो आपको पता है कि कंप्लीट का क्षेत्रफल उसका डी होता है, इसका ये होता है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे करेंगे हम इसका इंट्रोडक्शन। क्या क्या दिख रहा है, इंट्रोडक्शन सिंपल ही होता है, माना कि देखो क्या दिख रहा है आपको कि एक क्यू आवेश है, दिख रहा है ना क्यू आवेश, और कहां पे रखा हुआ दिख रहा है आपको, बिंदुओं पर। तो माना कि एक क्यू आवेश क्या है, बिंदु ओ पर रखा है, बिंदु ओ पर रखा है। कोई दिक्कत? बिंदु ओ पे रखा है ना, ठीक है ना। अब आपको पता है रखा है, और इसके क्या होगा,
इसके मतलब आवेश के हैं, आवेश के चारों ओर। हम क्या लिखेंगे, क्या है आवेश लिख दो चाहे इसके लिख दो, तो हम लिखेंगे आवेश के चारों ओर। कैसे, चारों ओर एक एक काल्पनिक काल्पनिक पृष्ठ, पृष्ठ क्या है, जैसे बुक्स में लिखा होता है कल्पना करते हैं, अरे बनाते हैं, कल्पना करते हैं, बात तो एक ही है। और काल्पनिक का मतलब रियल में नहीं है, हम सोच रहे हैं क्योंकि तुम्हें पता है गॉस का काम क्या होता है, सपने दिखाना। तो क्या होगा, यहाँ पे हो गया काल्पनिक पृष्ठ, बनाते हैं, ये कल्पना करते हैं, आपको जो लैंग्वेज इजी लगे लिख सकते हैं, बनाते हैं। ठीक है, देखो ऐसे ही तो करा हमने, पहले हमने ओ पॉइंट लिया, ओ पॉइंट पे आवेश रखा, फिर चारों तरफ क्या बना दिया, एक काल्पनिक पृष्ठ बना दिया। यहां तक कोई दिक्कत, अरे यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या करना है, अरे सीधी बात है, क्यू से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है, इस पर क्या ज्ञात करना है, ई ज्ञात करना है, वो भी किससे, गॉस के प्रेमा का यूज करके है। फिर उसी से आप क्या बना देंगे, कूलाम का नियम बना देंगे। ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम लिखेंगे ई व किसके, डीए के बीच कोण कितना दिखाई दे रहा है आपको, एक ही दिशा में होता है कोण 0 होता है, बीच कोण क्या है, 0 अंश है, 0 अंश है। ठीक है, या आप ये लिख सकते हैं दोनों की दिशा समान है, अरे बात एक ही है, 0 अंश है, या आपने ये लिख दिया ई और डीए की दिशा एक है, बात तो एक ही है ना, तो आप 0 अंश है, यहां तो कोई दिक्कत, अरे इंटर लिख दिया। अब एक चीज और बची है, आपको करना क्या है, अरे सीधी सी बात है, जो भी आपको करना होता है वो सब इंट्रोडक्शन लिख के नीचे लिख देते हैं। क्या हमें ये करना है, क्या करना है आपको, बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी दिख रहा है, देखो बिंदु ओ है, इसकी आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है, इस पे क्या ज्ञात करना आपको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये सबसे जो हम डिफाइन करते हैं वो उस लाइन को सबसे लास्ट में लिख देते हैं, इसे ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसे भी ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन थोड़ा एक्यूरेट लगेगा बस। ये हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, ओ से किस पे, आर मीटर की दूरी पर क्या है, पर एक बिंदु क्यों लिख रहे हैं, अरे एक ही तो है, दो थोड़ी है, यहां पे कोई भी बिंदु P है, जिस पर क्या करना है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है आपको, ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। और ध्यान रखना, जो मेरे इंट्रोडक्शन का टाइप सीख गया, इंट्रोडक्शन जो मैं करा, जिस टाइप से मैं आर्टिकल कराता हूं उस टाइप से अगर बच्चा सीख गया तो मेरी गारंटी है कि वो कभी जिंदगी में आर्टिकल नहीं बोल सकता, अपना नाम बोल सकता है लेकिन आर्टिकल नहीं बोलेगा, ये पक्की गारंटी है। तो समझ आ गया, तो आपको क्या करना है, ऐसे ही करना है, बिल्कुल सेम। इंट्रो हो गया, अब फॉर्मूला करना है, अब इसको नोट करो पहले, अब ये हो गया। अब देखो क्या होगा, अब क्या होना है, अब ये होना है कि आपको फॉर्मूला प्रूफ करना है, डायग्राम, इंट्रो और उसके बाद फॉर्मूला। आपका रूल्स बड़ा क्लियर है, यहाँ पे ही डिफाइन करते हैं, बाकी सबकी वैल्यू आपको लगानी होगी ना। और इसका स्टेप देखो, स्टेप लिख दो, अगर स्टेप होंगे अनुप्रयोग में यही उपयोग होंगे, अनुप्रयोग में क्या होंगे, यही यूज होने वाले। फर्स्ट में आप क्या करेंगे, फर्स्ट में आप डीएसए फ्लास्क, देखो इतने स्टेप में करना आपको, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डीएसए फ्लास्क निकाल देंगे, ठीक है ना। सेकंड में संपूर्ण से फ्लास्क, इस पॉइंट को ध्यान रखना, समझ लो तुम्हारा क्लियर हो गया, ये गॉस की परिमा का अनुप्रयोग कोई भी कर सकते हो। फिर उसके बाद थर्ड पे आप ए की वैल्यू लगा देना, ए का मान और फोर पे फाई का मान, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना, ये आपको स्टेप में फर्स्ट और सेकंड पे करने हैं, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, फाई का मान पहले लगा दिया तो ए के बाद में लगा सकते हैं, ए का पहले लगा दिया फाई का बाद में लगा सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको इसी सीक्वेंस में करना है। तो जिसके ये 4 स्टेप समझ गया कि ऐसा करना, तो सीधी बात है अनुप्रयोग हो गए, समझ लो। आप देखो कितने फास्टली करते हैं आप, बस उसका ध्यान रखना। पहले क्या निकालेंगे आप, डीए से गुजरने वाला फ्लास्क, डीए से गुजरने वाला फ्लास्क, ये रट जाएगा बिल्कुल एकदम। क्या होगा आपको पता है, डी फाई इज इक्वल टू
EDA, EDA cos थीटा। ये क्या होता है आपको पता है, फर्स्ट में यही करना है ना, तो सेकंड में संपूर्ण से निकाल दो। क्या करना है सेकंड स्टेप में, संपूर्ण से गुजरने वाला फ्लास्क। और अभी देखो इसके अनुप्रयोग में एक स्टाइल से कराऊंगा, एक ऐसे याद होंगे ना, कभी भूलोगे नहीं। गुजरने वाले फ्लास्क क्या करते हैं आपको पता है, बस क्या करना होता है, समाकलन लगाना होता है, कुछ भी नहीं करना होता, बाकी ऐसे उतारना आपको। देखो कुछ करना है कोई, फिर क्या करना है आपको पता है, समाकलन की बहुत बड़ी खासियत है कि ये ऐसे पकड़ता है डी वाले को, जैसे अरे याद नहीं है, जैसे पुलिस पकड़ती है चोर को, बस ये डीए वाले को पकड़ लेगा। देखो यहाँ पे कितने थे, 1 2 3 थे ना, बस डी वाले को पकड़ा, बाकी सबको भेज दिया इसने। अब क्या करती है डी, आपको पता है क्या करती है, अरे डी समाकलन डी को मौत दे देता है। मौत का मतलब समझ रहे हो, याद रहेगा इसलिए बोलते हो, खत्म कर देता है, मतलब मौत का मतलब खत्म ही होता है। तो 5 हो गया, और यहाँ पे क्या होगा ई, यहाँ पे क्या बचा हमारा कोस, और यहाँ पे बचा हमारा ए। बुक्स में क्या होता है, बुक्स में ऐसा होता है कि वो डायरेक्टली लिख देता है ऐसे करके कि डी ए समाकलन की वैल्यू जो है क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, ऐसे लिख देता है आप ऐसे। लेकिन मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता, आपके वो होता है, क्लियरिटी नहीं आती आपके माइंड में। हमें तो ये करना है, निकाल दिया। अब आपको फॉर्मूले की वैल्यू रखनी है, किसकी, अब आपने चाहे इसकी वैल्यू पहले लिख दो, इसकी, वो आपके लिए ऑप्शन मैंने दे रखा है, ठीक है, जिसकी आपको अच्छी लगे उसकी रख सकते हो। तो मैंने वहां पे क्या दिया, एक ही वैल्यू रखनी है। अब आपके माइंड में ये आना चाहिए, एक ही वैल्यू रखनी किसकी है, जो हमारा पृष्ठ है ना, पृष्ठ का क्षेत्रफल रखना होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम वो क्षेत्रफल लगाएंगे जिससे फ्लास्क गुजर रहा है, और किससे गुजर रहा है फ्लास्क, जो पृष्ठ बना रहे हैं। अरे जो भी है गॉस की परिमाण में किस पे डिपेंड है, काल्पनिक पृष्ठ पे, सी बात है। मैंने इसीलिए तो बोला कि बस ये याद रखना कि गॉस जो होता है वो सपने दिखाता है, सपने का मीन्स काल्पनिक पृष्ठ, ठीक है ना। तो ये किस पे, सब कुछ गॉस की परिमाण पृष्ठ पे डिपेंड है ना, किस पृष्ठ पे लगाएंगे, जो आपने बनाया काल्पनिक पृष्ठ। अगर लगाना नहीं होता तो बनाते क्यों, ठीक है। अब देखो लगा दे हम, तो काल्पनिक पृष्ठ कैसा, गोल, कैसा है, गोल, ये बुक्स के अकॉर्डिंग है और ये मेरे अकॉर्डिंग है, ठीक है, ये अच्छा रहेगा। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, अब आप क्या लगा सकते हैं ना, इसका क्षेत्रफल। अब गोला, ये गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, चूंकि लिख के, और ए इज इक्वल टू लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर लगाएंगे आप, तो क्या होगा, देखो 5 इज इक्वल टू क्या हो गया, ई, ये हो गया, और कोस थीटा, और यहां पे क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, अब हमारे पास क्या बचा, ये कोस थीटा बचा। अब कोस थीटा का ध्यान रखना, कोस थीटा को तो आप कहीं पे भी खत्म कर देना, इसका कोई इन स्टेपों से लेन देन नहीं है। आप इसका मान तो यहां पे भी 0 रख सकते हैं, कहीं पे भी 0 कर सकते हैं, क्योंकि क्या रखना है, थीटा का मान 0 ही रखना है। आप फर्स्ट स्टेप में कर देना, सेकंड में कर देना, ये कोई कॉन्सेप्ट से लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको पता है 0 रखना है, और 0 रख के कोस थीटा खत्म ही हो जाएगा। तो आप कोई से भी स्टेप में कर सकते हैं, ठीक है। मेरा मानना है कि आप फर्स्ट स्टेप में ही कर दें इसको खत्म, तो अच्छा है। संपूर्ण से निकाले, ठीक है, टोटल से निकाले, है यहीं पे खत्म कर देंगे, सीधी बात है, आगे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं यहां तक लिया इसीलिए कि मैंने सोचा कि मैं अच्छे से समझाऊं तो और अच्छा याद रहेगा, राइट। अब यहाँ पे क्या है, ये लगा दिया ना आपने, अब आप इसकी जगह लगा दिया। अब आपको क्या करना है, लो यहाँ पे थीटा बराबर 0 भी रखी लो, और लेकिन आपको कहां पे रखना है, सबसे फर्स्ट स्टेप में रखना है, आपको इजी पड़ जाएगा। ये हो गया। अब क्या होगा, थीटा बराबर क्या लगाएंगे आप, 0 लगाएंगे, ये थीटा है, ठीक है। कभी कभी मैं ऐसे बना देता हूँ ना, तो ये 5 है, 5 नीचे को होता है, थीटा ऐसा होता है, तो यहाँ पे होगा। और आपको पता है कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और मैंने बोला जिसकी वैल्यू 1 है उसे हटा ही दो, वहां से हटा दो इसे कोस थीटा को, तो क्या होगा, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, देखो क्या लगाया हमने, किसकी वैल्यू लगा दी, 1 की, फिर किसकी लगानी है, 5 की, थीटा वाली बात ध्यान रखना, यहीं पे 0 कर देना, मैंने तो बस सिखाने के लिए कुछ करा है यहां तक। अब यहाँ पे क्या होगा, 5 की वैल्यू लगा दोगे आप, क्या, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, आपको क्या डिफाइन करना है यहाँ पे ई, और आपको ये तो मैंने अच्छे से कहा, जिसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं उसे एक साइड रहने देते हैं, बाकी सबको दूसरी साइड ले आते हैं। अब क्या, इसको रहने देना है, और जो इसकी मल्टीप्लाई में होगा डिवाइड में पहुंच जाएगा, डिवाइड में मल्टीप्लाई में, प्लस में माइनस में, माइनस प्लस में। तो यहाँ पे तो केवल एक ही स्टेप है, क्या, डिवाइड मल्टीप्लाई वाला, इस साइड क्या पहुंचेगा, डिवाइड में। तो क्या हो गया,
यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है और यहाँ पे क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे ये निकालना है। अब आप इसको ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, इस बात को तुम बोल बोल के थक गए, ध्यान रखना। अब क्या है, अब देखो ये ऐसे भी ठीक है और इसको अगर ऐसे लिख दोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो बात ये भी यही है, लेकिन क्या है थोड़ा सुटेबल लग रहा है देखने में। अच्छा ये भी 101% करेक्ट है, लेकिन ऐसे लिखते हैं तो क्या लगता है, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, बाकी कुछ नहीं, बात एक ही। तो ई डिफाइन हो गई। अब ई डिफाइन होने के बाद क्या होगा, अब ई से आप क्या निकाल सकते हैं, ई से आपको निकालना है कूलाम का नियम। कूलाम के नियम का मतलब, कूलाम के नियम में क्या निकालते हैं आप, याद है? बस यही तो पॉइंट क्लियर रखा करो, एफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एफ निकालते हो ना? अरे एफ ही तो निकालते हो। अब क्या होगा, एफ निकालते हैं आप, ई निकल गया। तो ऐसा फॉर्मूला देखो जो एफ से ई से एफ निकल जाता है, न्यूमेरिकल आपने करे, इसी बात है। कौन सा ऐसा फॉर्मूला है, याद है? ई इज इक्वल टू एफ अपन क्यू नॉट होता है ना। अरे आप सोचो, जब एफ से ई निकालते हैं तो किसका यूज करते हैं, एफ से ई निकालते हैं तो एफ का क्यू नॉट का यूज करते हैं ना। तो हम उल्टा भी तो कर सकते हैं, अरे एफ का ई का और क्यू नॉट का यूज करके एफ भी तो निकाल सकते हैं। बात समझ में नहीं आई? हम एफ का क्यू नॉट का यूज करके क्या निकाल रहे हैं, ई, तो हम इसका उल्टा कर दें, ई का और क्यू नॉट का यूज करके एफ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला। अब ये होगा, अब कर देंगे आप। अब मान लो यहाँ पे क्या रखा हुआ है, पी पे क्या रखा हुआ है, क्यू नॉट मान लो, Q1 मान लो, कुछ भी मान लो, आपको तो पता है दूसरा आवेश मानना है, इससे अन्य आवेश रखा हुआ, कुछ भी मान लो आप, क्या मानू बताओ आप, क्यू नॉट मान लो ना। अब देखो क्या होगा, अब हम मान लेंगे कि बिंदु P पर एक क्या रखा हुआ है, क्यू नॉट। मैं चाहता तो पहले बना देता, लेकिन वहां पे एक्यूरेटी नहीं आती, क्यों बनाया कैसे बनाया, पता है क्यों बनाया। तो क्या होगा, अब निकाल देंगे हम इस पे लगने वाला बल। देखो ध्यान से समझो, पहले हमने क्या देखा कि इस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ये समझा ना। अब हम समझ रहे हैं कि इन दोनों पॉइंटों के बीच जो आवेश है उन पे बल कितना है, ठीक है। तो क्या करना होता है, ये करना होता है। अब लिखेंगे आप क्यू नॉट पर लगने वाला बल, आपको पता है क्या होगा, अरे आपको ये तो पता है ना, ये पता है आपको, मालूम है क्या, आपको ये पता है कि E बराबर होता है एफ अपॉन क्यू नॉट, ये पता है ना। अब आपको पता है आपको एफ निकालना है, तो क्या करेंगे, इसके नीचे 1 आड़ी तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे चले जाएगा 1 इस पे, तो एफ बराबर क्या आ जाएगा, अरे E इंटू क्यू नॉट। अगर ये फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूले का यूज करके आप क्या निकालते हो, ई से एफ वो एफ से ई निकालते हो, और इसका यूज करके क्या, ई से एफ निकालते हो। अरे फॉर्मूला तो एक ही है, बस एक्सचेंज ही तो करा है थोड़ा इधर उधर, ठीक है ना। तो लगने वाला बल क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे एफ इज इक्वल टू क्या क्या, यहाँ पे मात्रक लिखने देना, इसका क्या होता है, इसका न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है, इतना काम जानते हैं, कर चुके हैं हम। तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू नॉट ई, ये भी ध्यान रखना, गुणा में आगे पीछे लिख देते हैं, कभी सोचो कि वहां पे तो मैंने पहले लिखा है, यहाँ पे बाद में लिख दिया, ये हो गया। क्योंकि जिसे पढ़ना नहीं होता है ना, उसे फालतू की बातें ज्यादा याद आती है, काम की 1000 बातें बताओ वो नहीं समझेगा वो। ये हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, Q अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या करोगे, तो कूलाम का नियम तो बन ही गया ना। अब क्या करना है, बस ओनली क्या करना है, उधर करा दो ना, जगह कम रहेगी, स्पेस कम है, यहाँ पे करा दो, ठीक है। अब यहाँ पे करा देता हूँ इसे, यहाँ पे चलो एक ही लाइन तो करनी है, देखो यहाँ पे। तो क्या करना है हमें, एफ इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो गया, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, इसका मात्रक आपको पता है न्यूटन, है ना जी। बस ये वाले स्टेप याद रखने हैं, ये वाले स्टेप, ठीक है, नोट करो इसे। अब अनुप्रयोग नंबर कितना करेंगे, 2 करेंगे, ठीक है। पहला कर लिया, ये अनुप्रयोग जो है बहुत अच्छा अनुप्रयोग है अनंत लंबाई का। अब आपको पता है क्या करना है, गॉस की परिमा का उपयोग करना है, और यहाँ पे क्या लेना है, एक, उसने क्या बोला है, गॉस के नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के पतले सीधे एक समान आवेशित लंबे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैंने पहले बोल दिया, गॉस के अनुप्रयोग में क्या डिफाइन कराएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई डिफाइन कराएगा, राइट। तो ई डिफाइन करानी है, तो अनंत लंबाई का मीन्स हमें नहीं पता कितना लंबा है वो तार लंबा है, लेकिन पतला भी है और सीधा भी है, ठीक है। तो अनंत तो हम बना नहीं सकते,
लेकिन रियल में तो ये क्या है, इसकी लंबाई अनंत है, अनंत तक जा रही है, ऊपर से भी और अनंत तक जा रही है नीचे से भी, लेकिन हम इसका यूज कर लेंगे, राइट। और इस पे क्या है, एक समान आवेश है, एक समान का मीन्स हर जगह सेम, और एक समान तो जानते हो हर जगह सेम, सेम एंड सेम, कोई दिक्कत। अब आपको पता है आवेश का जो शेप और साइज होगा वैसा ही आपको क्या बनाना है, आवेश का जैसा भी स्ट्रक्चर होगा वैसा ही आपको पृष्ठ बनाना है, बनाए। अब कैसा है ये, अरे तार गोल गोल बेलन की तरह होता है, तो बेलन की तरह क्या होता है, बेलन होता है आपके पास, होता नहीं है बेलन, तो क्या बनाना है आपको, इसके चारों तरफ बेलन। बात क्लियर है ना। मैं इसीलिए बता रहा हूं आपको, याद रखना कि जैसा आवेश का स्ट्रक्चर होगा वैसा ही आपको क्या बनाना है, क्या बनाना है, काल्पनिक पृष्ठ। ये काल्पनिक पृष्ठ है, ये वाला काल्पनिक पृष्ठ है। पहले कैसे बनाया था, गोल, क्यों, क्योंकि आवेश का जो स्ट्रक्चर था वो गोल था, पॉइंट गोल ही तो होता है। अब लंबा है और तार को ध्यान से देखना, बेलन की तरह गोल गोल लगता है ना, तब बेलन बनाया, कोई दिक्कत। आपको पता है पहला काम यही होता है गॉस की प्रमेय का, क्या, काल्पनिक पृष्ठ। फिर आपको पता है इसके चार से आर दूरी ले लो, आर दूरी पर पी पॉइंट ले लो, और पी पॉइंट के चारों तरफ क्या ले लो, एक छोटा सा क्षेत्रफल डीए ले लो। ये तो करते हो आप, अरे ये तो करते हो। और यहाँ पे डीए की दिशा और ई की दिशा क्या ले लो आप, एक ही ले लो। मैंने ऊपर को बना दिया, ठीक है, आप सीधा बना देना। लेकिन ये भी 100% ट्रू है, क्यों, अरे दिशा तो एक है, क्या किसी भी डायरेक्शन में जरूरी हम सीधी वैद्युत क्षेत्र बनाए, हमारा तो दिल नहीं करे, हम तो ऐसे बनाएंगे वैद्युत क्षेत्र है। लेकिन शर्त ये है कि ए भी ऐसे ही होना चाहिए, उसकी दिशा भी, बस ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बन गया। फिर क्या करते हैं आप क्या ले लेंगे, इसकी लंबाई एल लंबाई है, दिक्कत ही खत्म। आपको पता है, अब तो इंट्रो करते हैं इसका, क्या है आपको पता है, माना कि एक क्या है, अनंत लंबाई का क्या है, एक समान आवेशित क्या है, सीधा तार है, सीधा तार है, ठीक है ना। आपको दिख रहा है एक समान आवेशित सीधा तार है। अब क्या करेंगे, अब आपको बताइए, जहां पे आवेश होता है वहां पे घनत्व भी होता है, और घनत्व का फॉर्मूला आपको पता है। अगर किसी का भी घनत्व निकालना है, क्या निकालना है, घनत्व अगर निकालना है, तो मालूम है क्या करना है, आपको ऊपर वो क्या लिख देनी है, जो भी है वो वस्तु आपको क्वांटिटी उसके ऊपर लिख देनी है, और अगर एरिया में है तो एरिया लिख देना है, और लंबाई है तो लंबाई लिख देना है, और आयतन है तो आयतन लिख देना है। बात समझ आ रही है। जिसका भी घनत्व निकालें, यहाँ पे जिसमें मांगा है, जैसे द्रव्यमान में मांगा है, जैसे किसमें मांगा है, द्रव्यमान, तो आप द्रव्यमान लिख देंगे, ठीक है। आवेश में मांगा है, आवेश लिख देंगे, जिसमें भी मांगा है आप वो लिख देंगे। बस ये ऑल इन वन फॉर्मूला घनत्व का, ठीक है। ऊपर जिसका मांगा है उसको लिख देंगे, नीचे जिसमें मांगा है उसमें लिख देंगे। यहाँ पे प्रूफ यहाँ पे करेंगे। अब देखो, लंबाई के घनत्व को याद रखना, लंबाई के घनत्व को किससे दिखाते हैं, लैम्डा से, ठीक है। और क्षेत्रफल के घनत्व को सिग्मा से, और आयतन के घनत्व को रो से। अब देखिए यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ लंबाई में घनत्व निकालना है हमें, लंबाई में, और लंबाई के घनत्व को किससे दिखाते हैं, लैम्डा से, ठीक है। जिसे क्या बोलते हैं, रेखिक घनत्व या रेखीय घनत्व। रेखीय घनत्व क्यों बोल रहे हो, अबे घनत्व रेखा के फॉर्म में ही है ना, तो रेखीय घनत्व हुआ ना, तो लैम्डा क्या बोलते हैं, रेखीय घनत्व। क्या बोल देते हैं हम इसको, रेखीय घनत्व। रेखीय घनत्व क्यों बोल रहे हैं, अरे क्योंकि एक रेखा में है ना, रेखीय घनत्व लैम्डा। बात क्लियर है ना। अब जिसका निकाल लो उसमें लिख दो, किसका निकाल लो आप, ऊपर आवेश का निकाल लो, आवेश लिख दो, लिख दिया। अब नीचे क्या लिखना होता है, नीचे क्या लिखना होता है, जिसमें निकाल लो, लंबाई में निकाल लो, आयतन में निकाल लो, क्षेत्रफल में निकाल लो, लंबाई में निकाल लो, लंबाई लिख दो, दिक्कत। तो लैम्डा इज इक्वल टू होगा क्यू अपॉन एल। पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ये हो गया, या तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर क्या लिखते हैं आपने, इसके चारों तरफ, इसके ठीक है, आप पॉइंट लगा लो, इसके चारों ओर। अब तो ये सीख गए, इसके उसके क्या लिखते हैं, इसके चारों ओर, और एक क्या बनाते हैं, एक काल्पनिक पृष्ठ की क्या कर रहे हैं, कल्पना करते हैं या बनाते हैं, कल्पना करते हैं। अगर अच्छा लगे
कल्पना कम अच्छा लगेगा, बनाते हैं बिल्कुल लीजिए, वो भी लिख सकते हैं, कल्पना करते हैं, ठीक है ना। और क्या लिखेंगे आप, हम लिखेंगे तार से आर्मीटर की दूरी पर, देखो यही है ना, है, और तार से आर्मीटर की दूरी पर क्या है आपको पता है, आपको दिख रहा है एक बिंदु पी है, इस पे वैल्यू चेक करके याद कर लिए। क्या लिखोगे आप, तार से, देखो करने का स्टेप सबका एक सही है, तार से आर मीटर की दूरी पर क्या है, एक बिंदु क्या है, पी है, पी है, जिस पर क्या निकालना है आपको, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है आपको, ज्ञात करनी है। इंट्रो तो लगना सीख गए ना, बिल्कुल सिंपल है जो आपको दिख रहा है, मैंने बोला बस ये पता होना चाहिए डायग्राम। और आपको पता है फिजिक्स में कितने डायग्राम है, फिजिक्स में मुश्किल से 30-40 डायग्राम बैठेंगे, हैं 30-40 डायग्राम, तो आपसे इसी बात है, अगर दिल से याद करेंगे तो मैं मानता हूं एक दिन में हर डायग्राम और हर का सिंबल का मीन्स आप बना देंगे। और जिस दिन आपका ये क्लियर हो गया उस दिन आपका फिजिक्स क्लियर हो गया। ध्यान रखना, डायग्राम एंड इसका फॉर्मूला। अब देखो क्या होगा, ये समझ आ गया, अरे यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इंट्रो हो गया। इंट्रो के बाद क्या करते हैं हम, इंट्रो के बाद क्या करते हैं, फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, पहला डायग्राम, दूसरा इंट्रो, तीसरा फॉर्मूला। चलो इसे नोट करो, स्पेस कम रह गया। अब करना हमें किसे, अब इसका फॉर्मूला करना, फॉर्मूले का स्टेप आपको पता है, पहले क्या करोगे आप, डीएस से निकाल दोगे, फिर कंप्लीट से संपूर्ण से निकाल दोगे, फिर ए की वैल्यू, फिर फाई की वैल्यू, सिंपल। क्या करेंगे, अब लिखेंगे डीए से गुजरने वाला फ्लास्क, क्या होगा, बिल्कुल सिंपल है, स्टेप सबका एक से, डीए से गुजरने वाला फ्लास्क। अरे 2 बार कर लिया ना, लगेगा आप एक से ही है तो सब। डीए से गुजरने वाला फ्लास्क कितना होगा आपको पता है, डी फाई इज इक्वल टू ई डीए कोस थीटा। कोस थीटा को देखो मैंने बोला यहीं पे खत्म कर दिया करो, क्या होगा, थीटा कितना है भाई, दोनों एक दिशा में है ना, दोनों एक दिशा का मतलब के 0 यहाँ पे, 0 यहाँ पे लगा दो, तो क्या होगा, यहां पे लगाओ आप डीए और यहां पे लगा दो कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है। और मैंने बोला अगर मल्टीप्लाई में या डिवाइड में 1 आ जाए तो छोड़ दो उसी स्टेप को, पूरे को इसको छोड़ ही दो, क्योंकि 1 लिखना है, इसकी जगह 1 लिखना, 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम ही रहेगा, तो क्या होना है, तो इसलिए हम इसको छोड़ देंगे, बिल्कुल सेम, देखो सेम लग रहा है ना। फिर क्या करते हैं, संपूर्ण से, फिर क्या होता है, संपूर्ण से गुजरने वाला, क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ से क्या गुजरने वाला फ्लास्क, गुजरने वाला क्या फ्लास्क। आपको पता है क्या करना होता है, याद है ना, कुछ नहीं, समाकलन लगाओ और क्या डी को भगाओ, दिक्कत कोई, आपको पता है ये क्या करता है, ये बहुत ही अच्छा करता है, इससे ये कैंसिल हो जाता है, इससे ये कैंसिल हो जाता है। आप मैथ पढ़े हुए नहीं हो ना, बायो के स्टूडेंट है इसलिए बता रहे हैं सिंपल ट्रिक। यहाँ पे क्या है, ये हो गया, यहाँ पे क्या बचा अपना फाई, और यहाँ पे बचा ई, और यहाँ पे बचा ए, यहां तक कोई दिक्कत, सिंपल है ना। अब देखिए आप, अब 2 स्टेप हो गए, अपना 3 स्टेप था, डीए, फिर संपूर्ण, फिर क्या मैंने बोला था या फाई की वैल्यू लगा दो, ए की वैल्यू लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन लिखा जैसे में ना ऐसे करोगे अच्छा रहेगा। क्या लगा दे हम, ए की वैल्यू लगा दे, चलो ए की वैल्यू लगा दो भाई, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, बेलन है, बेलन के लिए क्षेत्रफल क्या होता है, ये नोट भी कर लेना, 2 पाई आर एल, क्या था इसके लिए, 2 पाई आर एल, ये क्षेत्रफल नोट कर लेना, जैसे जो भी यूज हो रहा है ना, बेलन यूज हो रहा है या आपका सर्कल यूज हो रहा है, उसका नोट कर लेना। ये हो गया, आप क्या करोगे, यहाँ पे रख दोगे इसकी वैल्यू, तो फाई क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई, और ए की वैल्यू कितनी है, 2 पाई आर एल। अब आपको पता है थर्ड स्टेप क्या करते हैं अपने, थर्ड नहीं 4 स्टेप, थर्ड तो हो गया, फाई की वैल्यू लगा दो, फाई की वैल्यू आपको पता है गॉस का, उसने इसीलिए तो बोला, देखो अनुप्रयोग समझ में आ रहा है, देखो यूज कर रहे हैं ना, कर रहे हैं गॉस की प्रमेय का, अगर गॉस की प्रमेय यूज ना करें क्या ये निकल आएगा, नहीं ना, इसीलिए बोलता गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग का मीन्स होगा जब तक आप इसमें गॉस की प्रमेय का यूज नहीं करोगे आप ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए बोला। अब यहाँ पे क्या कर दोगे आप, इसको लगा दोगे, देखो कर रहे हो ना अनुप्रयोग उसका, गॉस की प्रमेय का यूज कर रहे हो ना, इसीलिए बोलते हैं इसे गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग, क्योंकि इसमें गॉस की प्रमेय का हम यूज करते हैं।
कोई दिक्कत? अब हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, इसको इधर भेज दो, जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसे क्या रहने देते हैं एक साइड। अब यहाँ पे क्या होगा 2πr_l बराबर ई, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो इसको एक्सचेंज कर दो, चाहे आपकी मर्जी है, बात एक ही है। अगर वैसे तो हम लिखते हैं इसको ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अच्छा लिख दे तो अच्छी बात है, अच्छा लिख दे तो अच्छी बात है, मतलब ये भी 100% ठीक ही होता है। यहाँ पे आप छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इसे अच्छा लिखोगे, जैसे क्या होगा 2π एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और क्या होगा Q, और यहाँ पे क्या है हमारा नीचे R और L, ठीक है। अब बस लास्ट में एक स्टेप करना होता है, घनत्व में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो, घनत्व में कन्वर्ट करना है तो, ठीक है, क्या करेंगे आप घनत्व वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। आप जब घनत्व का फॉर्मूला जैसे यूज करेंगे तो Q अपन क्या आता है, L आता है। जब आप क्या करेंगे Q डिफाइन करना है तो आपको पता है ये इधर पहुंचेगा तो लैम्डा L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q, तो आपको पता है जहां पे Q होगा, यहां पे क्या होगा Q होगा, वहां पे क्या रख दोगे आप लैम्डा L। अरे ये बात तो समझ आ गई कि इसे ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, आप दोनों तरह से इसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना इसे, दोनों एक्यूरेट है, दोनों सही है, लेकिन क्या होता है देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। बात समझ आ रही, देखने में क्या लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है। अब यहां पे देखो 2π एप्सिलॉन नॉट, यहां पे क्या रखोगे आप क्या होगा लैम्डा L, और यहां पे RL, आपको पता है L से L गया और क्या हुआ, जो भी हुआ वो क्या हुआ, जो भी हुआ वो क्या हुआ, अरे अच्छा ही हुआ, ठीक है, ये हो गया। अगर इसे 4π में कन्वर्ट करना चाहो तो आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि जिससे मल्टीप्लाई करोगे उससे डिवाइड कर दो, कोई अंतर नहीं पड़ता। तो क्या करें, अगर आप वैसे यहीं पे आपको इसका आंसर लिखना, अगर करना है बाई चांस करना है तो क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, मीन्स जैसे आपके पास ये है देखो 1/2π एप्सिलॉन नॉट, ये काम कहां पे आता है न्यूमेरिकल करने में। अगर 2 से क्या कर दिया, तुम्हें पता है जिससे मल्टीप्लाई करो उससे डिवाइड करो वैल्यू चेंज नहीं होती, अरे करके देख लो, हमारे पास 4 है, इसमें 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से भाग कर दिया, इसमें तो क्या होगा मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ना, 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो कितना हो गया 4 2 नहीं 8 हो गया, और 2 नीचे आ गया, फिर काटा देखो क्या हो गया 4 का 4, तो वैल्यू चेंज हुई कोई। तो आप ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, जब 2 दूनी 4 हो जाएगा तो हम क्या लिख देंगे 1/4π एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर क्या आ गया 2 लैम्डा अपॉन R। कभी कभी ऐसे दे देता तो कंफ्यूज मत होना, बस कुछ नहीं है, इसका कन्वर्टेशन नहीं है, कर लिया, समझ आ गया ना, नोट करो इसे। अब यह अनुप्रयोग और करना आपको, ठीक है, कौन सा है ये, और आपको पता है अनुप्रयोग उसकी हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी अनुप्रयोग है, स्टेप एक ही है। आपको क्या लेना है, एक प्लेट लेनी है, एक प्लेट बोल दो इसको या चादर बोल दो, बात एक ही है, समतल होगी, लेकिन समतल का मीन्स जैसे हमारा बोर्ड प्लान है ना बिल्कुल, ठीक है, ये अब क्या है, इस पे इस तरह से चार्ज है कुछ, ठीक है, अब क्या है प्रेस्ट, मैंने बोला अगर इसका डायग्राम क्लियर है आपके सबके तो हो जाएगा। इसमें क्या बनाना है काल्पनिक पृष्ठ, इसमें काल्पनिक पृष्ठ एक अजीब से तरीके का बनता है, वो कैसा बनता है एक आप बना देंगे कैसा, क्योंकि आपको पता है अगर प्लेट ऐसे खड़ी हुई है, सोचो प्लेट ऐसे खड़ी हुई है ना, तो सीधी सी बात है फ्लास्क क्या करेगी, वो इस साइड भी फेंकेगी और इस साइड भी फ्लास्क देगी, तो 2 साइड फ्लास्क देगी, समझ आ रहा है ना, या टॉर्च है तो टॉर्च तो आपकी आगे आगे फ्लास्क दे रही है? तो अभी तो हम एक ही फ्लास्क को काउंट कर रहे हैं, क्योंकि फ्लास्क एक ही जगह एक ही साइड निकल रहा है। अब क्या होगा फ्लास्क यहाँ पे दीवार की तरह, ये दीवार की तरह इस तरह जब दीवार होती है तो इस साइड भी फ्लास्क निकलेगा और इस साइड भी फ्लास्क निकलेगा, तो ये दीवार की तरह काम करेगी समतल, अब ये समतल चादर है अपनी और दोनों साइड इससे फ्लास्क गुजरेगा। तो यहाँ पे देखें तो 2 फ्लास्क होंगे, कहने का मतलब ये यहाँ पे। अब यहाँ पे बना ले काल्पनिक पृष्ठ, इसका काल्पनिक पृष्ठ कुछ इस तरह का है, मालूम है क्यों, क्योंकि आपको दोनों अगर एक ऐसे करके देखो, यहाँ पे आप सोचेंगे कि मैंने तो ये बोला था जैसा इसका स्ट्रक्चर वैसा बनाओ, अगर आप ऐसा बनाएंगे, देखो मानो कि यहाँ पे दीवार खड़ी हुई है अपने सामने इस तरह से खड़ी हुई है ना, अगर आप इसका ऐसे बनाएंगे जैसा इसका सरफेस है तो क्या होगा एक साइड ही तो आएगा, और हमें क्या लेना दोनों साइड। आज समझ आ रही है क्या कह रही हूं मैं, मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर आप, मैंने बोला था कि इसकी तरह आपको क्या बनाना है काल्पनिक पृष्ठ, इसके जैसा ये है ऐसा ही आकार का बनाना है, लेकिन खुद सोचो अगर ये प्लेन है और प्लेन काल्पनिक पृष्ठ बनाओगे तो क्या होगा एक साइड आएगा,
और आपको फ्लास्क क्या लेना है, दोनों साइड। तो इसका मीन्स क्रॉस करके आपको लेना होगा, क्योंकि फ्लास्क इस साइड भी लेना और फ्लास्क इस साइड भी लेना। तो बात क्लियर है। तो क्या होगा, देखो इस तरह से होगा यहाँ पे, और ये क्या होगा, ये होगा, इसका क्षेत्रफल भी डीए होगा और इसका क्षेत्रफल भी डीए होगा। और आपको पता है जितने भी अनुप्रयोग हैं उनमें डायरेक्शन क्या रहेगी, दोनों की डायरेक्शन देखो, दोनों की डीए की भी और ई की भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। यहां पे बना दूं कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। यहाँ पे क्या होगा, ई की और डीए की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे सेम है। कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है, करने का स्टाइल एक ही है। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, आपको पता है हम क्या लिखेंगे, वही माना कि एक क्या है, एक क्या है, अनंत विस्तार की, मतलब लंबाई की विस्तार की, अनंत अनंत विस्तार विस्तार की क्या है, कि एक समतल समतल आवेशित आवेशित कैसी है, अचालक प्लेट, अचालक प्लेट है, चादर है, अचालक चादर है, ठीक है ना। अब आपको पता है क्या क्या, इसमें और छोटा इंट्रोडक्शन है, कुछ ही नहीं लिखना इसमें, तो अचानक चादर प्लेट है और इसके कारण क्या करना है आपको, इसके हाँ सीधी सी बात है, मतलब क्षेत्र ज्ञात करना है। तो क्या एक चीज और लिखना है, ई व ए की दिशा समान है, ई व यहाँ पे डी है ना, डी ए की दिशा क्या है, दिशा समान है, क्या है, समान है। और क्या करना है आपको, और आपको क्या करना है, जो डिफाइन करना होता है बाद में लिखते हैं, चादर के कारण, या किस क्या लिखना है आप लोगों को, चादर चादर के कारण क्या याद करना है, वो बाद में लिखते हैं, के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। कोई दिक्कत, इंट्रो हो गया इसका, देखो और सिंपल इंट्रो है, इसमें करना भी बहुत ईजी है, यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, आपको पता है आपको क्या करना है, छोटे से तो क्या लिखेंगे, लेकिन डबल होगा, याद रखना, यहाँ पे फ्लास्क कितना होगा, डबल होगा। तो यहां पे जो आप लेंगे वो लेंगे डीए से, स्टेप तो वही है, डीए से गुजरने वाला क्या होगा, डीए डीए से गुजरने वाला फ्लास्क क्या होगा, आपको पता है, ये तो इसमें तो कोई चेंज ही नहीं होता, अरे डी5, लेकिन डबल होगा यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे होगा, क्या होगा, ई डी ए कोस थीटा प्लस ई डी ए कोस थीटा। बस ध्यान रखना दोनों साइड है ना, तो दोनों साइड पर डबल करना है, कुछ नहीं करना आपको। अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे आप, अरे आपको पता है डबल नहीं हो जाएगा, अरे सेम होता है तो डबल नहीं हो जाएगा, तो ऐसे नहीं लिख सकते तुम, 2 ई डी ए कोस थीटा, इसमें क्या दिक्कत है, आपको पता है। फिर आप क्या करते हैं, क्या करते हो बताओ, थीटा बराबर 0 लगा देते हो आप, समझदार भी हो बहुत, ये हो गया। तो यहाँ पे लगा दोगे आप, तो इसका पूरे की वैल्यू कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और 1 आप लेफ्ट कर देते हैं तो हमारे पास बचेगा d5 इज इक्वल टू 2e da। फिर आप क्या करते हैं, आप संपूर्ण से, तो क्या होगा, संपूर्ण से गुजरने वाला फ्लास्क। अरे आंसर कैसा भी दो, ठीक है, सही दो या गलत दो, वो बात की बात है, कम से कम आंसर पता तो होना चाहिए, सही तो हो ही जाएगा। गुजरने वाला फ्लास्क क्या होगा, आपको पता है, कुछ नहीं करना होता आपको, तो यहाँ पे जो भी है दो साइड लगा दो, समझ लो। मैं मानता हूं कि आपने अगर इसे 2 बार कर लिया तो ऐसा लगेगा कि ये इससे इजी नहीं है पूरी फिजिक्स में कोई भी। और ध्यान रखना, एक पक्का है, क्या है, एक दूसरा ये भी तो है, ये आपको पता है, इसे मौत दे देता है, ये से मौत, ये से मौत, हमें डायरेक्टली मौत दे रहा हूं इसे, ठीक है। अरे पहले मैंने बाहर निकाला था, डायरेक्टली मौत दे रहा हूं, सीधी सी बात है, तो सीधी सी बात है, हो गया ये 5 इक्वल टू क्या हो गया, ए 2e a, ये हो गया। अब आपको पता है ई डिफाइन, अब आप करते हैं ऐसे करके करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं आप, याद है ना, ए की, लेकिन प्लेट में ए की वैल्यू नहीं लगाते, ठीक है, और फायदा हो गया, लगाने ही नहीं, एक स्टेप कम ही हो गया, 5 लगा दो,
तो फाई क्या होगा, फाई इक्वल होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA। आपको बताना इतना, तो आपको पता है कि भाई ये डिफाइन करना आप लोगों को, तो ये कर दो साइड। आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, 2 और A इधर आ जाएंगे, तो क्या होगा, क्यू यहाँ पे होगा और भाई यहाँ पे 2A आ जाएंगे, एप्सिलॉन नॉट अपना पहले ही चल रहा है, तो क्या होगा 2A यहाँ पे आ जाएंगे और अपना ये डिफाइन हो गया। आप पता है इससे तो उलट पुलट सकते हैं। अब क्या होगा आपको पता है, घनत्व क्या होगा, घनत्व। आपको पता है क्षेत्रफल में निकाल लो, आप इसका क्षेत्रफल क्या है, A, ठीक है ना। अरे प्लेट का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में निकालो, क्षेत्रफल में कैसे निकालते हैं याद करो। यहाँ पे क्षेत्रफल में निकालेंगे तो घनत्व किससे दिखाएंगे, क्षेत्रफल घनत्व, शॉर्ट में लिख रहा हूं क्षेत्रफल घनत्व। क्षेत्रफल घनत्व किससे दिखाते हैं हम, सिग्मा से। बराबर क्या होगा, आपको पता है आवेश में निकाल लो, ऊपर आवेश ले लो, क्षेत्रफल में निकाल लो, नीचे क्षेत्रफल ले लो। अरे ये नहीं है, आपको क्या निकालना है, देखो यहाँ पे क्यू की तो वैल्यू रखनी है, कर दो, क्यू को रहने में इस साइड भेज दो, तो क्या हो जाएगा आपका सिग्मा ए इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, चीकू लगा के, आप चूंकि लगा के, चीकू लगा दो, चीकू लगाओ, ये हो गया, चीकू लगा दिया, चूंकि होता है वो, ठीक है। यहां पे हो गया, यहाँ पे एप्सिलॉन ए अपॉन ये हो गया सिग्मा ए एप्सिलॉन 2A। अब देखो ए से ए गया और आपका ये ऐसे चल रहा है, तो फाइनली क्या आ गया आपका, फाइनली आपका आ चुका है क्या, E बराबर क्या आ गया, क्या आ गया, चीकू की जगह अमरूद आ गया, आप पढ़े लिखे लगे हमें बहुत ज्यादा, ये हो गया। अब देखो क्या है, चैप्टर हमारा यहां तक आर्टिकल न्यूमेरिकल बचे हैं इसके, तो न्यूमेरिकल मैंने करा दिए, इसकी जो पहले वीडियो थी उसमें मैंने न्यूमेरिकल करा दी, सीधी बात है, वहां से आप न्यूमेरिकल कर लेना। अब करेंगे हम नेक्स्ट, कल करेंगे हम यहाँ पे इसका नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, नोट करो इसे।